यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज की हमारी आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कांग्रेस से जम्मू प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गौरव चोपड़ा जी से। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। नमस्कार जी सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके राजनीति का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा राजनीति का जो सफ़र है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि इसी फैमिली से मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री धर्मवीर चोपड़ा, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और 2 साल वो लाहौर जेल में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हमारे जो पूर्व जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के साथ भी उन्होंने काम किया। और उन्हीं को देखते हुए जो उनके छोटे भाई थे स्वर्गीय श्री ओम चोपड़ा जी, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जम्मू ईस्ट से बीजेपी की सीट को हराते हुए उन्होंने वहाँ से एमएलए बने। आपकी बात कीजिए तो आपका कैसे रुझान बढ़ा इसमें? मेरे फादर जो थे वो भी काफ़ी एक्टिव थे और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए, क्योंकि उन्होंने 1971 में डीएसएफ एक फ़ौज बनाई थी जिसका नाम था देश सेवा फोर्स। और उसको उस समय जो 71 का जो माहौल था, आरएसएस को, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही कांग्रेसी रहे हैं, पूरी फैमिली हमारी कांग्रेस की है, तो उस वक्त जो डीएसएफ जो फ़ौज बनाई थी आरएसएस को काउंटर करने के लिए उन्होंने वो फ़ौज बनाई थी। उस वक्त वो उनका स्कूलिंग पीरियड था और यहाँ बख्शी नगर में, या जहाँ हम रहते हैं, यहाँ उस समय सिर्फ जंगल होता था और इक्का दुक्का कोई 1-2 घर होते थे, हमारा घर होता था उसमें। तो यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो उस समय उनके जो दौर था, तो उसी टाइम से जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, अपने फादर को देखते हुए, मेरे दादाजी को देखते हुए, उनके ब्रदर को देखते हुए। तो उसके बाद वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर वो जब पॉलिटिक्स में, जब उनकी स्कूलिंग ख़त्म हुई, जब वो ग्रेजुएशन उन्होंने की, तो उसके बाद उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट का पद संभाला। डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी रहे, यूथ में वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और भी तमाम ओहदों में रहे, पीसीसी में रहे। मुझे याद है कि वो बताते थे हमें, और मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी देखी हैं, कि जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको हम आयरन लेडी भी कहते हैं, तो उनके साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशन था और उन्होंने जम्मू से उनको बेटा बनाया हुआ था, तो उनके साथ उन्होंने आपके स्कूल की बात की जाए या कॉलेज की बात की जाए, कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ आपने की है? मेरी स्कूलिंग जो है वो मॉडल एकेडमी से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। तो जब मैं स्कूलिंग में था तो हमारे यहाँ पे बख्शी नगर में हमारा एक रामलीला का क्लब है, जिसको 32 साल से हो गए हमारे यहाँ बख्शी नगर में करवाते हुए। तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेशन करता था, क्योंकि उसमें फादर मेरे चेयरमैन थे उस क्लब के। तो उसको देखते हुए जब रुचि रामलीला में आई और मैंने अपने धर्म के लिए समझा कि हमारे धर्म का मतलब क्या है, तो उसी को देखते हुए स्कूलिंग में भी मैंने एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो फादर को ही देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में आया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने की है, कौन कौन से ऐसे बड़े काम आपने किए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने एक ट्रस्ट बनाई थी जेके यूनिटी के नाम से, अभी भी है वो। और उसमें हमने कुछ गरीब लड़कियों की शादी की, जिसमें मेरे साथ मेरे संगठन के काफ़ी सारे उस ट्रस्ट में लोग हैं, जैसे राजकुमार गोयल हैं, पुनीत अरोड़ा, संजीव लुथरा, पुरुषोत्तम मेहरा, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। तो हमने लास्ट ईयर हमने एक शालामार हॉस्पिटल में, आप जानते होंगे, कैंसर वार्ड है, वहाँ पे हमने एसी डोनेट किए। बॉर्डर्स पे जाके, जब पिछले दिनों में जब फायरिंग हो रही थी, उससे पहले भी हमने बॉर्डर्स पे जाके स्कूल के जो बॉर्डर के स्कूल के जो वहाँ बच्चे हैं, वहाँ पे उनको जाके हमने रिफ्रेशमेंट्स बांटी और हमने जो हमारे देश के हित में जो बातें थी उन बच्चों को हमने वो बताई। खासकर बात की जाए आपकी ट्रस्ट की, तो किस पे ज़्यादातर फोकस रहता है इसका? हमारा फोकस इस पे रहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी स्पीचेस में भी और स्कूल के बच्चों को भी और नौजवानों को भी यही मैसेज देता हूं कि एक तो हमारे खास करके अगर जम्मू खिते की बात करें, जम्मू में हमारा एक जो दूर दराज के बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, वो 2 मार चढ़ गए हैं। एक जो बॉर्डर की फायरिंग है और दूसरा जो हमारा जम्मू का यूथ है, वो एक ड्रग्स के माफिया के उसमें शिकंजे में ऐसे आ रहा है।
जिसके साथ हमें लड़ना, और हमें नहीं लड़ना। जी। हम एज ए यूथ तो लड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले उन बच्चों के पेरेंट्स की सोच को तो चेंज किस तरह से आप अवेयर करते हो पेरेंट्स को? अभी हम छोटे छोटे कैंप लगाते हैं जी। स्कूलों के अंदर, और उसी में हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को हम यही गाइड करते हैं कि जब आपका पेरेंट टीचर मीट होता है जी। तो आप उनको, बच्चों को भी ये करें कि कम से कम कि आप उनको ये देखें कि आपका बच्चा स्कूल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। और अगर हम खाने के बात बाद- करें रोहिंग्यास की, कहीं ना कहीं बड़ा हाथ, जो भी एक्टिविटीज, बुरी एक्टिविटीज होती है तो सबसे बड़ा हाथ उनका माना जाता है। और जैसे ड्रग्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही सप्लाई करते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए मैम, मैं आपको अगर ये बात बताऊं, जी। पंजाब में तो ये नहीं थे। अगर हम कहें सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स आता था वो पंजाब से ही होता था। जी। आज की पंजाब में ड्रग्स कम हो रहा है और जम्मू में आ रहा जी। है। उसके लिए हमारी पुलिस को, हमारे नौजवानों को, हम सबको मिलके फाइट करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ड्रग्स को लेके आ रहा है। जी। हाँ, इसके लिए पुलिस को एक आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी इन लोगों के पीछे कौन। और मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, जी। हमारे जम्मू कश्मीर को खोखला कर रहे हैं। 2019 की इलेक्शन की बात की जाए तो किस तरह की रणनीति आगे रहने वाली है? देखिए मैम, मैं 2019 की अगर बात करूं तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमें हाईकमांड ने जो आदेश, और हम उसके अगर चलते हैं, जी। यानी कि मैं जी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, जी। तो पिछले 4 सालों में अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें और हमारे जम्मू कश्मीर पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट की बात जी। करें, तो इन्होंने ऐसा कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। जी। अगर आज मोदी साहब कटरा में रेलवे स्टेशन का ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं जी। या टनल की आ रहे हैं, तो ये 4 साल की उपलब्धियां नहीं है, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। जी। तो वो उसी की रिबन काटने के लिए आ रहे हैं। कोई हमें एक नया काम बता दें जो उन्होंने किया है, चाहे वो एम्स की बात हो। आप जानते होंगे, मुझसे बेटर जानते होंगे कि एम्स की जो 4 दीवारी का काम है वो गवर्नर रूल में शुरू हुआ है। जी। आज अगर नहर पे 4 लेन का काम शुरू हुआ तो वो गवर्नर रूल में शुरू हुआ जी। है। वो इनकी कांग्रेस government पार्टी नहीं- की बात की जाए, जब आपकी सरकार थी तब ऐसे कौन से काम थे जो आप पूरे नहीं कर पाए थे, और आने वाले टाइम पे अगर आपकी सरकार आती तो आप पूरा करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी आती है जी। और कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमांड ने, मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि 35A के ऊपर अगर हम जी। बात हाँ, करें, 35A की अगर बात की जाए, आपकी क्या राय है उस पे? मैम, मेरी एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू, जी। मेरी ये राय है कि अगर 35A टूटता है, 370 टूटता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 35 है क्या जी। और 370 है क्या। 370 का ही एक हिस्सा है 35A, जिसमें हमारी ये 3 सीटें जो वेस्ट रेफ्यूजीज़ की और जो वाल्मीकि की बात करते हैं जी। हम, ये चीज़ें और उसमें नहीं आती। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कहते हैं कि जो बेटी अगर हमारी जम्मू से बाहर चले जाए, जम्मू कश्मीर से, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं आती। हमारी हाई कमांड ने साफ तौर पे कहा, जिसमें हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, पी चिदम्बरम जी, अंबिका जी, गुलाम अहमद मीर साहब, ये प्लानिंग कमेटी हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गई और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 370 को 35A के हम हित में हैं और इसको टूटने नहीं देंगे। जी। उसका मैं आपको एक छोटा सा एक कारण बताता जी। हूँ। हम लोग कई दफ़ा एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू हम बात करते हैं कि कश्मीर वालों ने हमारा हिस्सा खा लिया। आपने भी काफ़ी बार सुना होगा कि जी। हमारे जम्मू के लीडर्स भी बोलते हैं कि कश्मीर वालों ने हमारा हिस्सा खाया। उसके लिए हमें फ़ाइट करनी चाहिए, ये एक मौका है हमें। और अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो वो हिस्सा अगर कश्मीर वाले खा रहे हैं, जब ये टूट जाएगा, जब वो गुजराती आ जाएंगे, पंजाबी आ जाएंगे, हिमाचली आ जाएंगे और आगे पीछे से स्टेटों के आ जाएंगे, तो जो 80% बच्चे मेरिट लेते हैं, तो हमारे जम्मू वालों का तो जो 20% आता है वो भी नहीं रहेगा। जी। अगर हम बात करें, और इस वक्त मौका है जम्मू के लीडर्स के पास, सबको अलग अलग संगठन नहीं बनाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ पिछले 4 साल ये लोग सोए रहे, और आज अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी इसमें 35A के ऊपर 370 के ऊपर 4 साल के बाद आ रही मेरिट है। लिस्ट की आपने बात की, आपने कहा कि 80% श्रीनगर का होता है और 20% जम्मू का होता है। क्या कारण मानते हैं कि जम्मू क्यों हमेशा पीछे रह जाता है? उसका मैम कारण यही है कि हमारे जम्मू के जो लीडर्स हैं वो एकजुट होकर नहीं चलते। अगर आप कश्मीर में बात करें, कश्मीर में अगर एक आवाज़ जाती है
वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और हुर्रियत इकट्ठे होकर पूरा कश्मीर बंद कर दिया। जी। लेकिन हमारे जम्मू में इतने संगठन बन चुके हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी हैं जो जम्मू के लिए बोलती हैं, लेकिन जम्मू की लड़ाई लड़ने के लिए जब ये पावर में आते हैं तब ये सामने नहीं आते। जी। इनको सबको इस वक्त मौका है कि जैसे कश्मीर वाले यूनाइट हुए हैं, जम्मू वाले भी सभी पार्टीज और सभी लीडर्स जो अपने आप को जम्मू का लीडर कहते हैं, उनको सबको इकट्ठे होकर आज फैसला करना चाहिए कि नहीं ठीक है, हम 370 के हित में हैं। 370 जो है जम्मू कश्मीर के नागरिक का एक हक है और हम इसके फेवर में रहेंगे। लेकिन हाँ, आज लड़ाई अगर लड़ने की ज़रूरत है तो सबको ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है कि कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम जम्मू के सभी लीडर्स से अपील करते हैं कि वो सभी लीडर्स एक मंच पे आके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के अपना जो जातू जो उनका स्वार्थ है उसको छोड़कर एक मंच पे आए और जम्मू की आवाज़ बने और जम्मू के हक के लिए लड़ें। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आपकी तरफ से है? मेरा आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये जो मुहिम शुरू की है, और आपके माध्यम से मेरा यही जम्मू के यूथ को खासकर कि यही मैसेज है कि हमें जो आज लड़ाई लड़नी पड़ रही है जम्मू के यूथ को, उसको समझना पड़ेगा। हमें हमारी जम्मू की जो हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा, 370 को समझना पड़ेगा, बॉर्डर की जो फायरिंग है, इफ़ेक्टिव एरियाज़ हैं, उनको इकट्ठे लेके चलना है, और सबसे बड़ी मार जो हमारी ड्रग्स को लेकर यहाँ पर हो रही है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ यूथ को यही कहता हूँ, जो हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के लोग आते हैं, हर इस भाईचारे को कामयाब रखना है, और इस भाईचारे को कामयाब रखने के लिए हमें अलग अलग मजहबों पे नहीं बंटना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी। काफी अच्छा मैसेज उन्होंने कई मुद्दों को लेके दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ।